गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आज पोल नहीं होगा क्योंकि देखिए ये रिवीजन क्लासेस है। रिवीजन क्लासेस में हम पूरा पूरा टाइम बस रिवीजन को ही देते हैं, उसमें पोल का क्वेश्चन नहीं होता है। बस हम रिवाइज करेंगे ताकि आपके जितने भी डाउट हैं अपने एग्जाम को लेकर के वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो अभी देखिए आज आप सभी को पता है कि आपके सेट एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जिसका सिलेबस है चैप्टर 3, चैप्टर 9, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11, है ना। इसके बाहर से अगर कोई चैप्टर आने वाला है तो मुझे बताइए। सभी का यही सिलेबस है ना? यस मैम, यही है। ठीक है, चलिए। यस मैम, यही सिलेबस है। ओके बेटा, थैंक यू। अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसको जो है वो क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या इसका काम है, इस ज्योमेट्री को पढ़ के हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, अगर हम इसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करें तो किस लिए ये इसको यूज किया जाता है। तो मान लीजिए ये मेरी एक दीवार है, ठीक है। मान लो ये एक दीवार है और ये मतलब छत है। दीवार ना, जिसे हम छत रखते हैं ना अपने, हमारे अपने ऊपर देखो तो आपको छत दिख रही होगी। उस छत पर जो है वो एक लट्टू बना हुआ है, एक बल्ब बना है। ठीक है, अब जो मैंने पता करना हो कि इस दीवार से इस बल्ब की का डिस्टेंस कितना है, तो हम कैसे इसको पता करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है। हम इस प्लेन से, ये जो हमारा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको पता करेंगे, और उसके बाद यहां से यहां का जो डिस्टेंस है उसको पता करेंगे। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा कि इस बल्ब की पोजीशन क्या है, ये कहां पर लगा हुआ है। तो इसको कैसे निकालना है, कैसे आपने इस बल्ब का डिस्टेंस निकालना है, ये सब कुछ हम जो है वो अपनी अगली क्लास, मतलब कि आप 10th क्लास में ये सीखोगे क्या कि कैसे इसको निकालना है। 9th में हम बस इतना सीख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और रियल लाइफ में ये कहाँ कहाँ हमारे काम आएगी। ठीक है, तो ये सभी को समझ आया। कोऑर्डिनेट सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन के बारे में बताना हो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट। तो ये पोजीशन के बारे में कौन हमें बताएगा? तो ये हमें जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही बताएगी। ठीक है, कैसे बताएगी, क्या इसके फॉर्मूलाज होते हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। अभी के लिए इसका बिल्कुल बेसिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी को समझ आ गया होगा। जैसे आपके 3.1 में एक क्वेश्चन भी है कि एक टेबल है। ठीक है, ये एक टेबल है, इस टेबल पे जो है लैंप रखा हुआ है। कैसे आप उस लैंप का डिस्टेंस पता करोगे, कैसे आप बताओगे कि ये जो लैंप है ये टेबल में कहाँ, जैसे या कितनी दूरी पर, कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, कैसे इसका पता लगाएंगे? तो बिल्कुल सिंपल है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता कर लें और यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता करके हम इसकी पोजीशन को बता सकते हैं कि ये लैंप कहां पर है। ठीक है, ये सभी को समझ आया क्या इसके यूजेस हैं। अब धीरे धीरे इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। नाम है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए? तो वो है कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। कैसे वो बनता है उसको, उसके बारे में पहले हम सीख लेते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी देखिए क्लास पे ध्यान देते हैं सभी। ठीक है, तो अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है, बिकॉज नंबर लाइन इज द बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि नंबर लाइन, देखो इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। नंबर लाइन का मतलब होता है ऐसी लाइन जिस पर क्या लिखे गए हैं, तो जिस पर नंबर लिखे गए हैं। तो देखिए, और सबसे सेंटर में कौन आता है इसके? तो बताइए फटाफट से, नंबर लाइन के सेंटर में कौन आएगा? जीरो। ठीक है, जीरो। जीरो से साइड की बात करें तो किस टाइप के नंबर्स आएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। 1, 2, 3, 4। और अगर जीरो से लेफ्ट तरफ की बात करें तो कौन से नंबर आएंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो एक नंबर लाइन मैंने ये ली, और अगर मैं एक और नंबर लाइन यहां पर लेती हूँ, यहां पर मैं एक और नंबर लाइन लेने वाली हूँ, और यहां पर भी हम क्या करेंगे? तो वही सबसे सेंटर में आएगा जीरो। अगर राइट की बात करें तो पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट की बात करें तो नेगेटिव। तो
अब ये कार्टेशियन प्लेन इसको हम कहते हैं, ठीक है। ये कैसे बनता है? तो बिल्कुल सिंपल है, दो नंबर लाइन की हेल्प से एक प्लेन बनता है। बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे ये प्लेन क्या है, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स क्या है, सब कुछ हम सीखेंगे। पहले सीखते हैं कि ये बनता कैसे है। तो एक नंबर लाइन जो ये थी, मैंने इसको ऐसे का ऐसा ही लिया, मैंने इसको जैसे ये यहाँ पर लिखी गई है वैसे का वैसा यहाँ पर इसको लिख दिया। ये ऐसी थी लेटी हुई यहाँ से यहाँ को, तो इसको मैंने ऐसे कैसा लिख दिया। और सबसे सेंटर में कौन आया? सबसे बीच में आया 0, साइड में 1 2 3 4, तो इसको भी लिख लेते हैं 1 2 3 4। और यहाँ पर देखें तो -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर लाइन थी। अब क्या किया हमने? तो इस सेकंड नंबर लाइन को ये भी हमने हॉरिजॉन्टल बनाई थी, पर इसको हमने क्या कर दिया? तो वर्टिकल कर दिया। इसको हमने एक तरह से खड़ा कर दिया। ये ऐसे लेटी हुई थी, हमने इसे खड़ा कर दिया। तो जब हम इसको खड़ा करेंगे तो बताइए इसकी पॉजिटिव साइड कहां जाएगी और नेगेटिव साइड कहां जाएगी? हम ऊपर जाएगी, कौन बेटा? पॉजिटिव साइड। हम पॉजिटिव ऊपर जाएगी। पॉजिटिव ऊपर को और नेगेटिव नीचे को। मान लीजिए कोई इंसान है, लेटा हुआ है, तो सिर यहाँ होता है, पैर यहाँ होते हैं। जब आप इसको खड़ा करोगे तो सिर ऊपर मतलब पॉजिटिव ऊपर और पैर नीचे मतलब नेगेटिव नीचे, ठीक है। तो सेम हमने क्या किया? इस लाइन को खड़ा कर दिया, लेकिन किसके ऊपर? तो इस नंबर लाइन के ऊपर, ऐसे बिल्कुल ऐसे हमने इसको क्या किया? यहाँ पर ऐसे हमने इसको खड़ा कर दिया है। किसके ऊपर? तो जो नंबर लाइन हमारी नीचे लेटी गई थी उसके ऊपर हमने इसको ऐसे लिख दिया। और होता क्या है? तो जो आपकी इस दोनों नंबर लाइन के जो जीरो है, जो ओरिजिन है, वो आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो बिल्कुल सेंटर में चीज आएगी, जो बिल्कुल यहाँ पर चीज आएगी, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? तो ये जीरो है। अभी बस इतना ही समझिए, बाकी मैं इनको लिख लेती हूँ, बाकी बातें इसके बाद करेंगे। तो देखिए, आपने कहा कि पॉजिटिव साइड आएगी ऊपर और नेगेटिव आएगी नीचे, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ -1 -2 -3 -4। और ऊपर आएगी पॉजिटिव, तो ऊपर हम लिख लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब बताइए, ये जो जीरो है ये इस एक्सिस का है या इस एक्सिस का है? मैम दोनों का। इसका है। ठीक है, किसका है? तो ये दोनों का है। क्यों? क्योंकि देखो, इसके पास भी जीरो था, इसके पास भी जीरो था। दोनों जब आपस में टकरा गए तो अब दो बार जीरो नहीं लिखते हैं हम। एक्सिस में कभी भी दो बार जीरो नहीं लिखते हैं हम, जीरो एक ही बार लिखेंगे। पर हमें ये अपने माइंड में रखना है कि ये जो जीरो है बच्चों, ये इस एक्सिस के लिए भी जीरो है और ये ऊपर वाली एक्सिस के लिए भी जीरो है। दोनों के लिए ये पॉइंट जीरो होगा, ठीक है। ऐसा ना सोचे कि एक्स का जीरो है, वाई वाले का नहीं है। अच्छा, एक्स वाई अभी लिखा नहीं। ऐसा ना सोचे कि जो नीचे हमने लाइन लिखी है इसका ही जीरो है और ऊपर वाली लाइन का जीरो नहीं है, ऐसा ना करें, ठीक है। तो अब हमने दो नंबर लाइन ली, उनको ऐसे हमने लिखा, तो इससे एक नई चीज बन गई, ठीक है। और वो क्या बना? तो वो हमारा बन गया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो जितना भी एरिया, जितनी भी जगह इन दो नंबर्स लाइन ने घेरी, इसे हम कहते हैं कि ये है कार्टेशियन प्लेन। कैसा प्लेन? तो कार्टेशियन प्लेन। आप चाहे तो इसे लिख ले, थोड़ा यहाँ पर मैं इसको सेट कर देती हूँ। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस प्लेन के ऊपर ही चलती है, इस प्लेन के चारों तरफ ही घूमती है। इसलिए आपको ये पता होना जरूरी है कि कार्टेशियन प्लेन कैसे बना। तो कैसे बना? जब ये दो नंबर्स लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुई तो इन्होंने एक जगह को घेरा, यहां से यहां तक पूरी जगह को इन्होंने घेर लिया, और उसी घेरी हुई जगह को हम कहते हैं कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इन दो नंबर्स लाइन ने क्या किया, तो इन्होंने कुछ पार्ट्स में इस प्लेन को डिवाइड कर दिया है। इन्होंने कुछ पार्ट्स है यहाँ पर जो मुझे दिख रहे हैं, आपको मैं कलर करके बताती हूँ। उसमें भी इन नंबर लाइन ने इस पूरे प्लेन को या इस पूरे पेज को जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो पहला पार्ट मुझे ये दिख रहा है, सेकंड मुझे ये दिख रहा है, तीसरे की बात करें तो ये दिख रहा है, और फोर्थ की बात करें तो मुझे ये यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इनका भी नाम होता है। क्या इनका नाम होगा? बेटा क्लास को लेफ्ट करके एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लें, बताइए। मैम जो क्वाड्रेंट। हाँ, जो इन लाइंस ने
पूरी जगह को घेरा था उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। लेकिन जब इस लाइन ने इसके 4 टुकड़े कर दिए, इसको 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ध्यान रखें, जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं इनको हम कहेंगे क्वाड्रेंट्स, और जो पूरा सरफेस है यहां से यहां तक इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। तो आपको ये 2 चीजें समझ आ गई। इन 2 चीजों में कोई भी डाउट किसी को अगर है तो अभी के भी पूछें। अगर आपको समझ आ गया कि कार्टेशियन प्लेन कब कहना है और क्वाड्रेंट्स कब कहना है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चों। अभी तक एक ही स्टूडेंट की तरफ से वाई का रिप्लाई आया है, बाकी बच्चे भी बताएं। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके सेट एग्जाम, रिपीट कर दो एक बार और। ठीक है, ये आपके सेट एग्जाम का रिवीजन है, तो ध्यान से आपने इसको सीखना है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुने और बिल्कुल अच्छे से इसको सीखे। देखो होता क्या है, तो हमने कहा कि 2 नंबर लाइंस ने मिलके क्या किया, एक पेज को घेर लिया। हाँ बेटा मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से इस बार सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने, उसके बाद भी डाउट रहता तो फिर से पूछेगा। ठीक है, ये मैंने 2 नंबर लाइन ऐसे लिखी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ जगह को घेरा, मतलब अपने अपने अंडर ले लिया। तो उस जगह को जो इन्होंने यहां से यहां तक जो इन्होंने पूरी जगह घेर ली, इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मैंने कहा वो इसी प्लेन पर पूरी की पूरी चलेगी। अगर आपको कार्टेशियन प्लेन नहीं आएगा तो आपको ज्योमेट्री भी नहीं आएगी, तो कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसे। और अब हमने देखा कि पूरा का पूरा जो जगह घेरी उसको तो हमने कार्टेशियन प्लेन कह दिया, लेकिन अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर 4 टुकड़े भी नजर आ रहे हैं, या ऐसा बात करें तो 4 अलग अलग हिस्से भी, 4 अलग अलग पार्ट्स भी हमें नजर आ रहे हैं। पहला ये, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये, और लास्ट वाला ये 4th, ये 4 टुकड़े हमें नजर आए। तो इनका भी तो कुछ नाम होगा। अगर प्लेन का नाम कार्टेशियन प्लेन है तो इनका भी तो कुछ नाम होगा। जी हाँ, तो इनका नाम है क्वाड्रेंट्स, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड क्यों कहा, क्योंकि ये 4 है। ठीक है, क्वाड क्यों कहा, क्वाड का मतलब 4 होता है और रेंट्स क्वाड्रेंट्स, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्वाड्रेंट। तो अभी आपको समझ आया बच्चों, अभी डाउट है तो पूछें। जिया एंड दिव्या, बच्चों कोई डाउट है तो पूछें। ठीक है, तो देखिए अभी यहां से बात उठी है क्वाड्रेंट्स की, तो एक बार एक और चीज यहाँ पे सुन ले कि क्या होता है। जिस क्वाड्रेंट को हमने फर्स्ट माना उसी को आप फर्स्ट मानेंगे। ऐसा कभी ना करें कि अपनी मर्जी से हमने इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, है ना, इसको हमने थर्ड ले लिया, तो ऐसा नहीं होता। जिस प्लेन को या जिस क्वाड्रेंट को फर्स्ट कह दिया मतलब वो हमेशा ये ही होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों हम कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते, तो वो सब भी आप अपनी अगली क्लास में ही सीखेंगे। अभी के लिए आपने बस इतना समझना है कि कहाँ से ये शुरू होगा। तो यहां से नंबर 1 शुरू होगा, और ये 2, और ये 3, और ये 4। आपको क्वाड्रेंट्स याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है बताइए कि 2,3 किस क्वाड्रेंट का है, वो फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है कि फोर्थ का है। तो आपको इसलिए क्वाड्रेंट्स का सीरियल नंबर याद होना चाहिए कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है। हमेशा क्या सभी को याद रहेगा कि यहाँ से हमेशा नंबर 1 करना है। तो ये बच्चे बताए, यस मैम। 1 को याद रखो, बाकी तो फिर ऐसे ऐसे तो चल के आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने 2 चीजें सीखी, एक तो हमने कार्टेशियन प्लेन और एक सीखा हमने क्वाड्रेंट। अब सीखते हैं कि इनका नाम कैसे रखा जाता है। अब हम सभी को पता है ये जो लाइंस हैं इनका कुछ ना कुछ नाम तो जरूर होगा, तो क्या नाम होगा, कैसे रखा जाता है, वो हम सीखते हैं आगे। चलिए, तो अभी एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, और इसके फिर से लिख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3 और -4। अब बताइए जो आपकी ये वाली एक्सिस है इसको आप क्या नाम देते हैं? एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस। एक तरफ होता है एक्स और दूसरी तरफ वाई एक्सिस। मैम वाई एक्सिस। एक मिनट बेटा, 2, 3 पार्ट 1 में होगा, मतलब बेटा आप, अच्छा 2 और 3 पार्ट, अच्छा आप आंसर दे रहे हो या अच्छा आप पूछ रहे हैं कि आंसर दे रहे हैं? पूछ रहे हैं, ठीक है।
हाँ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, कहाँ पर होगा वो हम बाद में करेंगे। अभी हम थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं। पर हाँ, आपका सही था कि 2 और 3 कहाँ होगा, तो वो क्वाड्रेंट 1 में होगा। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। देखो तो बेटा माइक ऑफ रखिए अभी के लिए। अगर आप कुछ पूछ रहे हैं दिव्या तो ही माइक ऑन करें, नहीं तो माइक ऑफ कर दें। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा, आपने एक्स वाई बिल्कुल ठीक कहा कि एक को एक्स कहते हैं एक को वाई कहते हैं, लेकिन एक और चीज है कि जो पॉजिटिव साइड की एक्स एक्सिस होती है उसको हम कहते हैं एक्स, और जो नेगेटिव साइड की एक्स एक्सिस होती है उसको हम कहते हैं बच्चों एक्स डैश। ठीक है, एक्स डैश आपने याद रखना है किससे, इस माइनस से। माइनस वाली संख्याएं हैं सारी, सभी जो नंबर है वो माइनस वाले हैं, तो एक्स के सिर पे भी एक माइनस लगा लो, लेकिन कैसे, तो टेढ़ा करके, और इसको हम पढ़ते हैं डैश। तो इसका नाम है एक्स डैश और इसका नाम है सिर्फ और सिर्फ एक्स। अच्छा, अब ये एक्स और एक्स डैश क्यों किया गया, ताकि हम इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस ला सके, इनको डिफरेंशिएट कर सके, इसलिए हमने एक्स और एक्स डैश लिखा है। पॉजिटिव साइड एक्स, नेगेटिव साइड एक्स डैश। तो वैसे आप मुझे बताइए कि y की ऊपर वाली साइड को आप क्या नाम देंगे? वाई मैम, वाई एक्सिस, और नीचे वाली साइड को वाई डैश, वाई डैश। ठीक है, ऊपर वाले को y क्यों, क्योंकि ऊपर वाले सारे नंबर जो है वो पॉजिटिव है। मैंने कहा पॉजिटिव वालों को सिंपल नाम देना है, और नेगेटिव वालों जो है देखो वो नीचे है, तो नीचे हमने एक माइनस लगा लिया, लेकिन कैसे, तो ऐसे सीधा करके। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम y, y डैश, x और x डैश। ये सभी को समझ आ गया कि नाम कैसे लिखते हैं, और माइनस कहाँ आता है, पॉजिटिव और प्लस कहाँ आता है, ये सभी को समझ आ गया है। तो y टाइप कर दीजिए। इसमें डाउट है तो पूछे, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही पूरी एक्सरसाइज बनती है। एकदम से क्वेश्चन करेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, कंसेप्ट समझ समझ के क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन सही होंगे, आपको भी क्वेश्चन करने में मजा आएगा, है ना। तो इसलिए हम सब कुछ पहले सीख रहे हैं। चलो, नाम लिखना हमने सीख लिया, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है वो सीख लिया, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं वो सीख लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए 3.1 हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं मुझे लग रही है, उसको आप खुद भी थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन हम 3.2 करेंगे। ठीक है, ठीक है। और एक और चीज, जो हम बच्चों कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, अभी देखिए अभी हमने एक यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाया था, तो इसमें क्या था, इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स थे। फिर से लिखते हैं इसको, 1 2 3 -1 -2, छोटा मैं इसको बनाती हूँ, ये 1 2 और ये -1 और -2। ठीक है, तो ये अभी खाली है, यहाँ पर सिर्फ नंबर्स है, यहाँ पर नंबर लाइन है, पर ये कार्टेशियन प्लेन अभी पूरा का पूरा खाली है, क्योंकि कोई भी पॉइंट यहाँ पर हमने लोकेट नहीं किया है, कोई भी पॉइंट हमने यहाँ पर नहीं दिया है। तो ये होता है आपका ब्लैंक कार्टेशियन प्लेन। अब हमने इसको कैसे फिल करना है, तो वो पूरा डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर। आपको जो है वो क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, उनको आपने फिर इस प्लेन में जो है वो फिल करना होता है। ठीक है, तो अभी पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो सिर्फ एक क्वाड्रेंट के ऊपर बेस्ड है। कैसे फिल करना है उस पर बेस्ड नहीं है, सिर्फ किस पे बेस्ड है, तो वो है सिर्फ आपके क्वाड्रेंट, सॉरी इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। चलिए, तो अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन drawn to determine the position of any point in Cartesian plane। ये कह रहे हैं उस हॉरिजॉन्टल और उस वर्टिकल लाइन का नाम बताओ जिसकी हेल्प से आप किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करते हो, उसकी पोजीशन बताते हो। क्या नाम है उन लाइंस का? मैम एक्स एंड एक्स डैश, X axis and y axis। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स एक्सिस है ना। अगर आप एक्सिस लिख रहे हो तो आप एक्सिस ऐसे लिखेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन अगर आप लाइंस लिख रहे हो तो आप लिखोगे एक्स और एक्स डैश, एक लाइन ये है, और दूसरे की बात करें तो वाई और वाई डैश, क्योंकि दूसरी लाइन ये है। ठीक है, एक्स एक्सिस भी लिख सकते हो, वाई एक्सिस भी लिख सकते हो, पर यहाँ पर लाइंस लिखा है तो ये वाली ज्यादा मुझे एक्यूरेट लग रहा है कि ये वाला आंसर इसका ज्यादा एक्यूरेट रहेगा कि एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। लेकिन इसको, इस आंसर को और अच्छे से अगर आप देना चाहते हैं तो इस जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है उसी लैंग्वेज में उसका आंसर दीजिए। आपसे पूछा है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, तो आप भी अपने आंसर में इन शब्दों को यूज करें। अगर आप ऐसे लिखेंगे
कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है या हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी है उसके आगे आप उसका नाम लिखो तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है ना, आपके एग्जामिनर पे। और वर्टिकल लिखो और उसके आगे उसका नाम लिखो तो भी काफी उन्हें लगेगा कि नहीं हाँ इस बच्चे को तो काफी नॉलेज है ना। तो हॉरिजॉन्टल की बात करें तो कौन है जो हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल होता है जो यहाँ से यहाँ राइट टू लेफ्ट चलती है, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बताइए कौन है वो? X axis. हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिखोगे तो एक्स एक्सिस लिख देना, और अगर लाइन लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे एक्स कॉमा एक्स डैश, ठीक है, या एक्स ऐसे ऐसे करके आप इसको लिख सकते हो, एक्स और एक्स डैश। और अगर हम बात करें वर्टिकल लाइंस की तो वर्टिकल लाइंस आपकी चलती हैं ऊपर से नीचे को या नीचे से ऊपर को, बस ऐसे चलती है ये सीधी सीधी। तो ऐसी कौन सी लाइन होती है? Y axis. और अगर लाइन लिखें तो मैम Y. वाई एंड वाई डैश। ठीक है y एंड y डैश। चलो Y ये dash. तो इसको नोट कर लें, 1 मिनट का मुझे समय दें। एक मिनट, एक स्टूडेंट की क्लास नहीं हो रही है ज्वाइन। हाँ, तो कभी आपको ऐसी दिक्कत आए ना कि क्लास ज्वाइन ना हो तो बेटा ग्रुप में मैसेज किया करें, ठीक है। ग्रुप में आप मैसेज करोगे तो वहां पे बहुत सारे हैं, स्नेहा मैम है, अंशु मैम है, उनको आप बता दिया करें, ठीक है। चलिए, तो हॉरिजॉन्टल होगी एक्स एक्सिस या एक्स एक्स डैश, और वर्टिकल होगी वाई एक्सिस या वाई डैश, ठीक है। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं बात दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। कौन से टू लाइंस? तो जिनके बारे में अभी हमने बात की, कौन कौन सी, एक तो एक्स और दूसरी वाई। ये कह रहे हैं कि ये दोनों लाइन जो है जो हर एक पार्ट बनाती जा रही है, उन पार्ट्स को आप क्या कहोगे? मैम क्वाड्रेंट्स। ठीक है, उनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है, वाई और वाई डैश। तो इन्होंने जितने पार्ट बनाए, पहला पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो इनको हम कहेंगे कि ये है क्वाड्रेंट्स। तो अगर बात आएगी पार्ट्स की, जब आपसे पूछा जाएगा कि पार्ट्स के नाम बताओ तो आप कहेंगे क्वाड्रेंट्स। लेकिन अगर बात आती है प्लेन की कि ये दो लाइंस मिलकर के कौन सा प्लेन बना रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? हम कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो हम कहेंगे ये बना रहे हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो ये बस आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कब आपसे पार्ट पूछे हैं, कब आपसे प्लेन पूछा है। पार्ट होगा तो क्वाड्रेंट बोल देना, प्लेन होगा तो कार्टेशियन प्लेन ठीक है। चलिए, इसमें कोई डाउट है तो बताएं बेटा। एक बार आप ग्रुप में ये मैसेज लिख देने, ठीक है, आप एक बार ग्रुप में ये मैसेज लिख दीजिएगा। स्नेहा मैम को पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये था हमारा ये 3 क्वेश्चन, अच्छा 2 क्वेश्चन के आंसर हमने कर लिए हैं। इसमें कोई डाउट होगा तो बच्चों आप खुद ही पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1-1 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अब बताएं तो राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये कह रहे हैं कि एक लाइन आपने ये ली थी, दूसरी लाइन आपने ये ली थी, ये बताइए कि ये दोनों लाइंस आपस में किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है, उस पॉइंट का नाम क्या होता है। तो यहाँ पर मैम ऑरिजिन। हाँ, अगर इसके नाम की मैं बात करूं तो इसको हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। और यहाँ पर होता कौन है? होता यहाँ पर 0 है। तो 0 तो इसकी वैल्यू है, लेकिन नाम अगर पूछा जाए तो नाम इसका होता है ओरिजिन। तो सभी को समझ आया कब आपने लिखना है ओरिजिन? जब आपसे पूछा जाए कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का नाम लिखो जहां पर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। चलिए, तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो अभी हमने ये 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें से अगर कोई डाउट है बच्चों तो पूछ लीजिए अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात। अभी मैंने कहा कि हम जो ये कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं ये क्या होता है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कुछ दिया होता है, कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, उसकी मदद से, उसकी हेल्प से ही हम इस प्लेन में चीजों को ड्रॉ करते हैं, किसी पॉइंट की पोजीशन को ड्रॉ करते हैं। तो जो क्वेश्चन में आपको दिया होता है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स, ठीक है।
जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट। ये आपके चैप्टर का नाम भी है, तो उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब जब हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं तो उसको लिखने का एक फिक्स फॉर्मेट है, उसको ना आप बदल सकते, ना मैं बदल सकती, कोई नहीं बदल सकता। जिस तरह से उसका फॉर्मेट है वो पूरी दुनिया में सेम है। उसको लिखने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है? देखो, हमने पढ़ा कि एक एक्सिस है यहाँ पर वाई एक्सिस, एक एक्सिस है यहाँ पर एक्स एक्सिस, ठीक है, ये तो एक्सिस है। लेकिन बात करें कोऑर्डिनेट्स की, तो जो इनमें पॉइंट्स होते हैं बच्चों, उसी को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो मैंने लिखा 5 और फिर लिखा मैंने 6, तो मैं अपनी मर्जी से 5 या 6 नहीं लिख सकती, मुझे इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, इनके रूल के अकॉर्डिंग। रूल क्या कहता है? रूल कहता है अगर आप पहले 5 लिख रहे हो तो इसका मतलब ये x का कोऑर्डिनेट है, अगर आप बाद में 6 लिख रहे हो तो इसका मतलब ये y का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। सीधा सीधा मतलब क्या है? जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले x का कोऑर्डिनेट लिखना होगा और बाद में y का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, या फिर किसी ने आपको इस फॉर्मेट में लिख के दिया है तो आपको खुद समझना होगा कि जो पहले लिखा गया है वो किसका है, वो x का है, और जो बाद में लिखा गया है वो किसका है, वो y का है। तो नॉर्मल सा रूल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस फॉर्मेट में ही हम अपने कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, पहला x और दूसरा y। बता, इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। हमेशा ही हमें पहले कौन लिखना होगा? x लिखना होगा, या फिर अगर किसी ने पहले कोई चीज लिख रखी है, मान लो 4 है फिर 6 है, 4 है फिर 6 है, तो ये नॉर्मल सी बात होगी कि हमें इसको x का मानना है और हमें इसे y का मानना है, ठीक है बेटा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ, मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट्स लिखने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट को लिख रहे हैं तो हमेशा पहले x लिखा जाएगा और बाद में y लिखा जाएगा, ठीक है। पहले x का कोऑर्डिनेट और बाद में y का कोऑर्डिनेट। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है -9 कॉमा में 10, तो आपको खुद से समझना होगा। देखो, पेपर में आपको ये चीज नहीं दी होगी, ऐसा नहीं दिया होगा, सिर्फ ये लिखा होगा, तो आपको खुद समझना होगा कि इसमें x का कोऑर्डिनेट कौन है और y का कोऑर्डिनेट कौन है। तो बताइए इसमें x का कोऑर्डिनेट कौन है? -9 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x, और 10 किसका कोऑर्डिनेट है? 10 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो अभी आपको समझ आया बेटा? बस यही मैं आपको समझा रही थी कि कैसे लिखा जाता है, पहले x बाद में y, ठीक है, पहले x बाद में y। चलो, तो अभी हमने ये भी देख लिया कि कोऑर्डिनेट को लिखते कैसे हैं। अब हम देखेंगे कि इन कोऑर्डिनेट्स को हमने लिख भी लिया, रूल भी समझ लिया, अब इनको प्लेन में कैसे शो करना है। चलो, तो अभी बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन फिर से। आप चाहें तो आप भी अपनी नोटबुक में प्लेन बना सकते हैं। एक पॉइंट मैं आपको लोकेट करके बताऊंगी, बाकी फिर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये मान लो एक कोऑर्डिनेट प्लेन है और बीच में होगा 0, उसके बाद 1 2 3 4, और यहाँ पे -1 -2 -3, इसको छोटा ही रखते हैं माइनस वाले को, -1 -2 -3, और यहाँ पर 1 2 3 4। चलिए, तो मैंने कहा सबसे पहले कि आप जो है इस कोऑर्डिनेट को इस पूरे प्लेन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो कोऑर्डिनेट का नाम है 4, 2। चलिए, इसको आप अपनी मैम ये नोटबुक में आएगा। बनाइए, नोटबुक में बनाइए। हाँ जी बेटा। मैम ये फर्स्ट पार्ट में आएगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ड्रॉ करके बताएं, इसको रिप्रेजेंट करके बताएं, कैसे आप इसको इस प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। वो फर्स्ट में आएगा, मैम। तो चलिए ठीक है, और इसको शो कैसे करोगे, इसको लोकेट कैसे करोगे, वो बताएं, ठीक है। कॉपी पे बनाइए सभी और अपनी नोटबुक मुझे दिखाएं। अगर किसी को आता है तो बता दीजिए, नहीं आता तो हम इसको सीखेंगे वैसे भी यहाँ पर पहले आप मुझे बताइए कि आपको आपके हिसाब से। हाँ जी बेटा। मैम हाँ जी, मैम हमारा कैमरा ऑन नहीं होता। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। और कोई? यस मैम, एक सेकेंड। ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है, ज्योति शायद अपना आंसर दिखा रही हैं।
ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। निशा भी अपना आंसर दिखा रही हैं। ठीक है निशा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। दीपिका अपना आंसर दिखा रही हैं। 4 and 2, ठीक है दीपिका, आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड सभी बच्चों को। हाँ और बताएं। ठीक है, मिताली अपना आंसर दिखा रही हैं। ठीक है, ओके चलिए, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको लोकेट करना होता है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको दिखा कि आपका जो कोऑर्डिनेट है वो है 4 और 2। तो अभी अभी हमने सीखा कि कोऑर्डिनेट को हमेशा कैसे लिखा जाता है, हमेशा एक्स और वाई के फॉर्मेट में, कि पहले जो लिखा जाएगा वो एक्स होगा, बाद में जो लिखा जाएगा वो वाई होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में इसको हम लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पे हमने किसको ढूंढना है, एक्स एक्सिस पे बच्चों हमने 4 को ढूंढना है। तो ढूंढिए 4 कहाँ है। तो जब मैंने अपनी एक्स एक्सिस को देखा, ये थी एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश है, पर ये पूरी की पूरी एक्स एक्सिस ही है। ठीक है, और ये है वाई और ये है वाई डैश। तो जब मैंने यहाँ पर 4 को ढूंढने की कोशिश की तो 4 कुछ यहाँ पर था, इसको मैंने देखा कि ये एक्स में 4 यहाँ पर है। उसके बाद लिखा है 2, मतलब कि वाई एक्सिस पे 2 को ढूंढना है, तो 2 कुछ यहाँ पर लिखा गया था। मुझे दोनों चीजें मिल गई, मुझे मेरा 2 मिल गया, मुझे मेरा 4 मिल गया। अब कैसे हमने उस पॉइंट को लोकेट करना है, 2 और 4 तो ढूंढ लिया, पर हमें तो एक कॉमन पॉइंट चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम इस 2 से आगे की तरफ को एक लाइन बढ़ाएंगे। ठीक है, और हम 4 से भी ऊपर की तरफ को एक लाइन बढ़ाएंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस आपस में टकरा गई, इन्होंने आपस में जो है वो इंटरसेक्ट कर लिया, उस पॉइंट को हम इसका नाम दे देंगे। तो इसको क्या नाम हम देंगे, 4,2 का। गलती से भी बच्चों क्या मत करना, गलती से भी इस पॉइंट को 2,4 मत लिख देना, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा कि अगर पहले पॉइंट पे 2 लिखा है तो फिर x का 2 होना चाहिए था, है ना। 2 तो y का बच्चों ने लिया है, तो फिर ये गलत हो जाता है। इसलिए नाम को लिखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए मैंने आपको पहले ही रूल बता दिया कि पहले x लिखा जाएगा, फिर उसके बाद y। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहले मैंने x लिखा जो कि 4 था, और बाद में y जो कि 2 था। अब बताएं किन बच्चों को लोकेट करना भी आ गया, कि कैसे पॉइंट को लोकेट किया जाता है। अगर आ गया है तो y टाइप कर दो, नहीं अगर आया तो बेटा फिर से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको एक और क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, उसको भी सभी अपनी नोटबुक में ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाते हैं। अब आपने ढूंढना है -3 एंड -3, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। इनको आपने जो है वो अब इस प्लेन में लोकेट करना है। ठीक है, चलिए -3 एंड उसी प्लेन पे बना दो जिस प्लेन में आपने 2 और 4 सॉरी 4 और 2 को बनाया ना, उसी में इसको भी बना दो, क्योंकि आ जाएगा, जगह काफी है वहां पर, है ना। ठीक है निशा, आपका मैं देख रही हूँ, फिर बबीता सॉरी ज्योति आपका मैं देखूंगी। -3, हाँ ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ज्योति आपका मैं देख रही हूँ, फिर मिताली आपका मैं देखूंगी, निशा आपका ठीक है, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ज्योति आपका आंसर ठीक है। अभी मिताली आपका मैं देख रही हूँ, फिर मानसी बेटा आपका मैं देखूंगी। ठीक है, मिताली आपका आंसर ठीक है। अभी मानसी बेटा आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर दिखाएं फटाफट से। ठीक है, अंजलि आपका मैं देख रही हूँ अभी, आपका कैमरा ऑफ हो चुका है। दीपिका बेटा आपका सही है, आप इसको अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखा रहे थे अभी, चलिए तो करते हैं इसको यहाँ पर ड्रॉ। अच्छा कोई है जो अपनी अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं, नहीं है, चलिए। तो अब देखिए हमें कहा है कि -3 और -3, तो बताइए मुझे पहला कोऑर्डिनेट किस एक्सिस का है। मैम एक्स। एक्स, और दूसरा मैम वाई। वाई।
ठीक है, तो सबसे पहले हमने -3 को x पे ढूंढना है, फिर हमने -3 को ही y पे ढूंढना है। तो पहले मैंने x में देखा, यहाँ पर तो -3 आएगा नहीं, तो यहाँ पर मैंने देखा तो ये मुझे मिला कि -3 यहाँ पर बैठा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर हमने y एक्सिस पे भी -3 ढूंढना है, तो वो मुझे यहाँ पर नजर आया, तो ये है -3 कहाँ पर, y एक्सिस पर। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल, -3 से एक लाइन नीचे को लेके आएंगे और इस -3 से लाइन इधर को लेके जाएंगे, और जहां पर ये दोनों आपस में टकरा गए, जहां पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो गए, वही हमारा कोऑर्डिनेट होगा, वही हमारे पॉइंट की पोजीशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ रहा है, और इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो बिल्कुल सेम है, -3, -3। ठीक है, क्योंकि इसमें x भी -3 है और y भी -3 है। तो बताइए सभी बच्चों को, मुझे लगता है कि अब तक ये समझ आ चुका होगा। अभी इसमें एक डिफरेंट सा केस हम करते हैं। अगर अभी तक तो हमें पता है कि x की जगह पे भी कोई ना कोई नंबर आ रहा है और y की जगह पे भी कोई ना कोई नंबर आ रहा है जो कि 0 से बड़े हैं। ठीक है, पर अगर अभी क्या हो जाए, अभी हम x को 0 मान लें और y को हम 3 मान लें, तो अब इसको कैसे जो है हम इस पॉइंट को लोकेट करेंगे, तो ये बहुत ही सबसे आसान इसे कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखो y तो x तो 0 है ना, x क्या है, x तो 0 है, तो अब इस 0 को तो हम ऐसे पॉइंट लगा के नहीं रख सकते, क्योंकि 0 तो x का 0 है। तो होता क्या है, अगर कोई एक भी कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तो उस 0 को भूल जाओ, दूसरे वाले को देखो। किसको देखो, दूसरे वाले को, मतलब कि इसको देखो, ये क्या है, ये 3 है। 3 किसका कोऑर्डिनेट है, तो y का। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि इसको इन्होंने बाद में लिखा था, पहले वाला x का होता है, दूसरा वाला जो है वो y का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट 3 है। ढूंढिए 3 कहां पर है, तो 3 यहां पर है। तो अब हम ऐसे लाइन वगैरह नहीं लगाएंगे, हम इस 3 को ही अपना फाइनल आंसर मान लेंगे। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा 0,3। एक्स एक्सिस पे 0 था, तो एक्स एक्सिस पे तो आंसर कैसे आ सकता है, जो एक्सिस, जिस एक्सिस का कोऑर्डिनेट ही 0 है, उस एक्सिस पे तो आंसर आ ही नहीं सकता। कौन 0 नहीं था, तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 नहीं था, तो इसलिए आपका आंसर भी y एक्सिस पर ही आना चाहिए, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 0,3। ये सभी को समझ आया। 0 वाले केसेस में क्या करना है, तो 0 को भूल जाओ, 0 के अलावा जो नंबर नजर आ रहा है, ये पता करो कि वो किस एक्सिस का है, उसी एक्सिस पे उसी नंबर को आपने अपना आंसर जो है वो चूज करना है। ठीक है, तो चलिए अभी एक एग्जांपल आप मुझे करके बताएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। नॉर्मल वाला तो कोई भी कर लेगा, लेकिन बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो जहां पर एक चीज 0 हो जाती है वहां पर फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे 0,2 को लोकेट करके बताओ, और साथ में 2,0 को भी लोकेट करके बताओ, ये दोनों आपने एक साथ करने हैं। इसके लिए आपको बच्चों नया क्वाड्रेंट ही बनाना पड़ेगा। चाहे आप 2,2 का ही बनाओ, ठीक है, ज्यादा का मत बनाओ, चाहे आप यहाँ तक ऐसे का ही बनाओ, लेकिन नया बनाइए, और दोनों को लोकेट करके उनके नाम भी लिखना है। नाम थोड़ा सा डार्क कर लेना ताकि मुझे दूर से ही नजर आ जाए। ठीक है, 0,2 को भी उसी क्वाड्रेंट पे लोकेट करो, और 2,0 को भी उसी क्वाड्रेंट पे लोकेट करो, सॉरी उसी प्लेन पे लोकेट करो। ठीक है, उसी क्वाड्रेंट में नहीं, 0,2 को भी, 2,0 को भी उसी सेम कार्टेशियन प्लेन में आपने जो है करना है। ठीक है, चलिए अभी शुरू हो जाए सारे बच्चे, और जिनका हो जाएगा अपनी नोटबुक मुझे दिखा देना। ठीक है दिव्या, आपका मैं आंसर अभी देख रही हूँ। वेरी गुड, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई लाइन वाइन नहीं जाएगी, जो आपको सिखाया वैसे आप करें, तो अभी बिल्कुल सही आंसर था दिव्या का। ठीक है, दीपिका अपना आंसर दिखा रहे हैं। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। ज्योति अपना आंसर दिखा रही हैं, 1 मिनट। नहीं, थोड़ा सा गलत है, 2,0 गलत है, क्योंकि 2,0 तो आपने 0 को बना दिया, 0 को तो हमने मानना ही नहीं है ना। देखो 2 आपका एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस के 2 पे हम पॉइंट आउट करेंगे ना,
तो आपने थोड़ा सा गलत किया है ज्योति, थोड़ा सा गलत किया आपने, 0 को मान लिया है, 0 को नहीं मानना था। ठीक है, उसको ठीक करें, बाकी आपका दूसरा वाला तो ठीक है। ठीक है मिताली, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मानसी, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सलोनी नेहा, कोई बात नहीं। ठीक है। मानसी बेटा, आपका आंसर भी ठीक है। और अभी मैं देख रही हूँ जिया आपका। टू कॉमा जीरो तो ठीक है, लेकिन 0,2 भी बनाए, 0,2 भी मैंने बच्चे दिया है, उसको भी बनाए। ठीक है। और अभी मैं देख रही हूँ निशा आपका। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है। कैमरा ऑन, कोई बात नहीं, जिनका कैमरा ऑन नहीं हो रहा वो ऐसे ही मैच करते रहे, मैच करते रहे कि आपका भी अगर ऐसा है तो चैट में लिख लो कि हाँ सेम ऐसा है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है बेटा। ज्योति, अभी आपका आंसर ठीक है। मिताली बेटा, आपका भी ठीक है, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। चलिए, तो अभी क्या कोई और है जो नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। कोई नहीं है, चलो तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ अभी। तो क्या करना था पहले, अगर हम लेते हैं 0,2 को, तो पहले इसको मिटा दूं मैं। 0,2 को मैंने लिया तो मैंने देखा 0 का मतलब कि इस बार x 0 है और y पर 2 है। किस पर 2 है? y पर 2 है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो भी y एक्सिस पर ही आना चाहिए, क्योंकि y पर है 2। जिस पर आपको नंबर दिख रहा होगा, जो चीज 0 नहीं होगी उसी पर हमारा आंसर बनता है। तो मेरा आंसर आएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि जहां पर y का 2 है वहीं पर इसका आंसर बनेगा। तो इसका नाम हो जाएगा 0,2। और अगर हम बात करें, ये वाला हो गया, अगर हम बात करें सेकंड वाले की, तो यहाँ पर x 2 है और इस बार y 0 है। तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस पर 2 को ढूंढेंगे जो कि मुझे यहाँ नजर आ रहा है, और y पर 0 है तो मैंने कहा उस 0 को हम इग्नोर करते हैं। तो यही हमारा आंसर माना जाएगा। इसी को हम पॉइंट का नाम देंगे 2,0। ठीक है। तो अगर आपको 0 वाले भी समझ आ गए कि कैसे इनको लोकेट करना है, तो आप बच्चों वाई टाइप कर सकते हैं। अगर इनमें कोई भी डाउट है तो अभी कभी मुझसे आप बच्चों पूछ सकते हो। ठीक है। 0 वाले में 0 को भूल जाओ, दूसरे वाले को देखो कि वो कहाँ है, उस पर आपका आंसर पूरी तरह से डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो तो अब इसको मिटा देते हैं। और अब हम सीखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। वो है एब्सिसा। एक मिनट, एंड ऑर्डिनेट। ठीक है। तो क्या है ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट? अगर किसी बच्चे को इसकी डेफिनेशन पता है तो आप जरूर मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, ऐसे नॉर्मल सा। हाँ एक्स को एब्सिसा बोलते हैं एंड वाई को ऑर्डिनेट। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो क्या हुआ, देखो हम सभी को पता है कि अच्छा, ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में कंफ्यूज मत होना। कोऑर्डिनेट में दोनों आते हैं, ऑर्डिनेट में सिर्फ वाई आता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई पूरे का एक सेट है, लेकिन ऑर्डिनेट में सिर्फ वाई आता है। तो हुआ क्या, हमने तो अभी पढ़ा कि ऑर्डिनेट को हम लिखते हैं एक्स और वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या है हुआ, इन्होंने सोचा कि इसको एक्स वाई बोल के हम थक गए, क्यों ना इस x और y को एक अलग सा नाम दे दिया जाए, क्यों ना इनको हम एक नया नाम दे दें। तो इनको नया नाम दिया और इनका नाम रख दिया, x का नाम रख दिया एब्सिसा और y का नाम रख दिया हमने ऑर्डिनेट। ठीक है, बस ये इतना है, ये बिल्कुल सिंपल है, ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत छोटी सी चीज है। क्या हुआ, हमने बस x और y को एक नाम दे दिया, x को बोल दिया एब्सिसा और y को बोल दिया ऑर्डिनेट। ठीक है, ये सभी को समझ आया कि ये दोनों चीजें क्या है? तो ये दोनों चीजें कुछ नहीं है, बस x और y का नया नाम है। क्या है? नया नाम किसका? x और y का। ठीक है, चलो तो अभी बात कर लेते हैं एब्सिसा के बारे में। ये क्या होता है? तो एब्सिसा होता है x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, या फिर बात करें तो कोऑर्डिनेट मतलब ये किसका? x एक्सिस का। ठीक है, तो एब्सिसा होता है, आप चाहे तो उसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, is the coordinate of x axis। और अगर हम बात करें ऑर्डिनेट की,
तो ऑर्डिनेट इज दी, क्या होगा ऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस। Y axis. अब इसको आप ध्यान से याद रखें, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा पूछा जाएगा, बताइए कौन इस पॉइंट का ऑर्डिनेट है, कौन इस पॉइंट का एब्सिसा है। ठीक है, ये आपको ऐसे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो उस वक्त आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना कि ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस और एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जैसे अभी मैं आपसे एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन अगर पूछूं, बिल्कुल छोटा सा, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 8 और -9, बताइए इसमें ऑर्डिनेट कौन है? -9 ठीक है, तो इसमें ऑर्डिनेट, -9 हाँ ऑर्डिनेट इसमें -9 है, क्योंकि हमने कहा ऑर्डिनेट इज दी कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, मतलब जो वाई की जगह पे लिखा है उसी को हमने नाम दे दिया ऑर्डिनेट का। और अगर इसमें हम पूछें कि एब्सिसा कौन है? मैम 8। 8. ठीक है, तो एब्सिसा इसमें है 8। बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आया था पिछली बार ऐसा, और उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें से आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपको ये पता है कि ऑर्डिनेट कौन, एब्सिसा कौन, तो आप कभी भी इन क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था, जो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसमें कोई दिक्कत है तो किसी को तो पूछे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट कुछ नहीं, बस एक्स वाई का नया नाम है, नाम इनको हमने दे दिया। अब एक को बोल दिया एब्सिसा, एक को बोल दिया ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट हो गया, सॉरी एब्सिसा हो गया एक्स एक्सिस के बारे में, और ऑर्डिनेट हो गया वाई एक्सिस के बारे में। तो चलिए अभी करते हैं एक क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता ही, आपके एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन ही है। ये आप सभी को नजर आ रही है फिगर? यस मैम। ठीक है, अब आपने मुझे नाम बताना है इस इनके कोऑर्डिनेट्स का, ऑर्डिनेट नहीं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मुझे नजर आ रहा है बी, और बात करें तो बी से स्ट्रेट लाइन जा रही है इस तरफ को, और एक स्ट्रेट लाइन आ रही है नीचे की तरफ को। आपने मुझे इसका कोऑर्डिनेट बताना है कि नाम तो इसका बी है, पर ये किस किस से बना है। मैम हाँ जी बेटा, एक एक करके बोले। शायद कोई अपना डाउट पूछ रहा है, तो पहले डाउट पूछे, आंसर बाद में देना। कोई डाउट पूछ रहा है? नहीं, ठीक है, हाँ चैट में लिख लो, जैसे देखो चैट में लिख लो। चलो ठीक है, मैंने देखा सबसे कभी भी जल्दबाजी ना करें अपना आंसर लिखने में, हमेशा आराम से देख लें कि हमने देखा कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, और हमें रूल भी पता है, हमें पता है कि कैसे लिखा जाता है, पहले एक्स वाला बाद में वाई वाला। तो देखो एक्स पे कौन है, एक्स पे है -5, और वाई की बात करें तो वाई पे है 2, तो इसका नाम हो जाएगा -5, 2। तो इसको गलती से भी बच्चों 2, -5 मत लिखना। अगर ऐसा लिख लोगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि अगर यहाँ पर पहले 2 लिखा है तो 2 तो एक्स एक्सिस का यहाँ आना चाहिए था, फिर यहाँ कैसे पहुंच गया। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा बिल्कुल ही गलत। इसलिए बिल्कुल ध्यान रहे, पहले एक्स एक्सिस की बात करनी है, उसके बाद ही वाई की बात करनी है। चलिए अब मुझे बताइए कि ई, जो आपको ई दिख रहा है, इसमें अगर आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है तो बताइए ई का नाम क्या होगा। लाइन नजर आ रही है बच्चों तो बता दें, नहीं तो मैं ड्रॉ कर। -5 ठीक है, ई से एक स्ट्रेट लाइन गई, देखिए ऐसे ऊपर की तरफ को, और यहां से एक लाइन गई इस तरफ को। तो पहले तो इसमें नाम देख लो, एक है आपका -3, एक है आपका -5। हमें रूल्स पता है कि पहले एक्स एक्सिस वाला, बाद में वाई एक्सिस वाला। ठीक है, तो एक्स पे कौन था, एक्स पे देखिए यहाँ पे मैंने देखा तो मुझे दिखा -3, और वाई पे देखा तो मुझे दिखा -5। तो इसका मतलब ई पॉइंट का नाम होगा -3 एंड -5। अब चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं, अब आते हैं सी पॉइंट पे। लेकिन सी पॉइंट का आपने नाम नहीं मुझे बताना है, आपने मुझे इसका ऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, सिर्फ मैम ऑर्डिनेट। -5 मैम -5। ठीक है,
वेरी गुड। तो इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो होगा -5। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि नाम कैसे लिखते हैं, नाम लिखते हैं XY के रूप में। X की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5 है, Y की बात करूं तो -5 है, और मुझसे पूछा गया कि ऑर्डिनेट कौन होगा, तो ऑर्डिनेट होता है हमेशा Y वाला, तो Y यहाँ पर है, इसका मतलब -5 इज द ऑर्डिनेट ऑफ C। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम D की, तो D में आपने बताना है एब्सिसा ऑफ D। मैम 6। मैम 6 2। बेटा एब्सिसा, कोऑर्डिनेट्स नहीं, सिर्फ एब्सिसा। ठीक है, तो दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा। 6। ठीक है मैम कौन सी पॉइंट का बताना है? जी बेटा, D का एब्सिसा ऑफ D। मैम 6। हाँ, वो आ जाएगा मैम 6। क्यों? क्योंकि हमें पता है एब्सिसा रिलेट करता है एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट से, और डी की बात करें तो डी का नाम है, बताइए फटाफट से, डी का नाम क्या है? सॉरी, नाम नहीं, डी के कोऑर्डिनेट्स। मैम 6,2। 6,2। ठीक है, 6,2, क्योंकि एक्स पे 6, वाई पे 2, तो हम कहेंगे 6,2 इसका नाम है। और बात करें इसकी एब्सिसा की तो 6 है इसका एब्सिसा। क्यों? क्योंकि 6 हमारा एक्स एक्सिस पर है, या फिर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, उसको ही हम नया नाम देते हैं, कौन सा? तो एब्सिसा। ठीक है, तो बस यही था। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हैं कि किसका नाम क्या है, और किसका एब्सिसा कौन है, किसका ऑर्डिनेट कौन है। तो अभी देखें तो ठीक है, और एक और इसमें बहुत से सवाल पूछे गए हैं, वो भी मैं आपसे पूछ लेती हूँ। अभी आपने मुझे नाम जो बताना है वो आपने बताना है M। जूम कर रही हूं मैं इसे, M की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, मैम -3, 0। -3 -5 मैम -3 नहीं, 0 M यहाँ पे बेटा, वो आपने जो -3 -5 कहा वो E था, क्योंकि E से लाइन जा रही है ना ऊपर नीचे। लेकिन अगर हम सिर्फ M की बात करें तो M से ये लाइन तो गई, पर ये कहीं गई ही नहीं, ये तो E पे जाके चिपक गई है ना। तो इसलिए इस पॉइंट की बात करनी है हमने। तो हाँ, जिन बच्चों ने क्या कहा फिर से कहें, -3 और 0। -3, 0। क्योंकि हमने क्या कहा था कि जिस एक्सिस पर हमारा आंसर आ रहा है वो तो 0 हो नहीं सकती। अगर वो एक्सिस को हमने 0 कर दिया तो उस पर हम आंसर कैसे लिख सकते हैं? तो इसलिए जिस एक्सिस पर हमारा आंसर आ रहा है उसके उस नंबर को देखो, तो किस पे है? -3 पर है, तो इसका मतलब किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस हमारी 0 नहीं है, वो -3 है। तो कौन 0 हो गई? ऑब्वियस सी बात है, y 0 हो गई, क्योंकि दो ही एक्सिस है ना। तो -3 और 0 इज दी राइट आंसर। नहीं बेटा, 0,-3 नहीं होगा। अगर आप 0,-3 लिखोगे तो इसका मतलब x अब 0 हो गया और y -3 हो गया, लेकिन y -3 नहीं है। अगर y -3 होता तब तो आंसर हमारा यहाँ होता, है ना। तो इसलिए -3,0 y वाली चीज हो गई है 0, और x एक्सिस पे आंसर है, तो इसका मतलब x हमारा -3 है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अभी आप मुझे नाम बताएंगे L का। ठीक है, अभी आपको नजर आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार। चलिए, ये आपका L आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो स्क्रीन बहुत मैम दिखी। 0,5। 0,5। ठीक है, इसको हम नाम देंगे 0,5 का। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारा जो आंसर है वो y एक्सिस पर आया हुआ है, इसलिए हाँ, एक मिनट बेटा, तो इसलिए क्या होगा, y को तो हम 0 ले नहीं सकते, तो y को ले लिया 5 और x को ले लिया हमने 0। हाँ जी बेटा, पूछे, डाउट पूछे। मैम ये जो था -3 कोमा में 0, मैम -3 तो समझ आ गया, लेकिन 0 कैसे आया? क्योंकि देखो यहाँ पर देखो, अब हमारे पास यहाँ पर लिखा था, इन्होंने हमें जो आंसर में दिया वो इन्होंने हमें कहा कि -3 है। ठीक है, देखो यहाँ पर इन्होंने हमें आंसर दिया कि सिर्फ -3 के ऊपर लगा है डॉट, और यहाँ से कोई लाइन नहीं जा रही, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो एक -3 एक 0। ऐसा क्यों करते हैं?
जब कोई चीज 0 हो जाती है तो उसको हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते। अगर हम -3 और 0 को यहाँ पर पॉइंट आउट करने लगे तो एक चीज मिस हो जाती है, इसलिए 0 को कभी भी पॉइंट आउट नहीं करना है, इसको आपने हमेशा अलग रखना है। कभी भी आपको पॉइंट आउट करने के लिए 0 वाली चीजें देते हैं तो इसको इग्नोर करो, ठीक है, उस चीज को हमेशा इग्नोर करो। और आपका जो इस टाइम पे आंसर आएगा वो कहाँ आएगा, तो वो एक्सिस के ऊपर आएगा। देखो अगर मैं आपको बाकी पॉइंट्स बताऊं, यहाँ पर इसको इरेज करती हूँ, ये वाला पॉइंट क्वाड्रेंट्स के बीच में था, है ना, ये वाला पॉइंट भी क्वाड्रेंट्स के बीच में था, ये भी इनके बीच में है, इनके यहाँ पर सेंटर में है कहीं ना कहीं, मतलब इनके बीच में है, इनके ऊपर नहीं है। तो जब भी कोई पॉइंट किसी एक्सिस के ऊपर आ जाता है, जैसे कि एल और जैसे कि एम, तो इसका मतलब होता है कि कोई एक चीज 0 रही होगी, तभी ये आंसर एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। अगर दोनों नंबर होते तो इनके तरह कहीं बीच में आते, कहीं बीच में लाई कर रहे होते, है ना। अगर 1 1 है तब भी वो कहीं यहाँ पर लाई करेगा, पर जब एक चीज 0 हो जाती है तो आंसर क्या होता है, 0 के अलावा जो चीज आपको दिखेगी उसको हम अपना आंसर फिर बना लेते हैं, क्योंकि ये कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाते। कैसे इंटरसेक्ट कर पाएंगे, तो इसलिए हम इसको, क्योंकि 2 पॉइंट्स ही नहीं है, 0 का तो वैसे भी कोई मूल्य या फिर वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर कर देंगे रिप्रेजेंट -4 पे। 0 को हम क्या करते हैं, पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपका जो कोऑर्डिनेट का जो आंसर आ रहा है, अगर वो एक्स एक्सिस पर आ रहा है, ठीक है, तो बताइए कौन सी एक्सिस इस वक्त 0 है, या किस एक्सिस का कोऑर्डिनेट इस वक्त 0 है कि आंसर आपका एक्स एक्सिस पे आया। मैम वाई, ठीक है, क्योंकि जिस पर आंसर आ रहा है वो तो 0 नहीं हो सकता, तो जिस पर आंसर नहीं आया उसको हम कहते हैं कि अगर x पे आंसर आ रहा है तो पक्का y 0 होगी, अगर y पे आंसर आ रहा है तो पक्का x क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो बस यही था इसमें। मैम रिपीट कर दो। ठीक है बेटा, देखो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो हमारा आंसर आया, जो एल पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है एक्सिस के बिल्कुल टॉप में, बिल्कुल ऊपर। पर अगर हम बाकी की बात करें तो बाकी तो बीच में जा रहे हैं, ये भी बीच में, ये भी बीच में, ये भी सेंटर में, ये भी सेंटर में, ये भी सेंटर में, ये भी सेंटर में। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हमारा आंसर बिल्कुल एक्सिस के ऊपर आता है, बिल्कुल उसके ऊपर ऐसे आता है, कहीं भी यहाँ पर बीच में नहीं आता, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या होता है, कोई एक चीज 0 रही होगी तभी हमारा आंसर एक्सिस के ऊपर आ रहा है। द पॉइंट, आप क्या लिखा है आपने, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। पहले मैं इनका डाउट क्लियर करती हूँ, फिर आपका मैं देखती हूँ। तो मैंने कहा कि अगर y एक्सिस के ऊपर आंसर आ रहा है, अगर आपकी y एक्सिस पे ऐसे आपको दिख रहा है कि आंसर बन रहा है, तो इसका मतलब किसका कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब x का कोऑर्डिनेट इस वक्त 0 है, तभी हमारा आंसर y एक्सिस के ऊपर आ रहा है। और अगर आपका आंसर x एक्सिस के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, तो आप कहेंगे पक्का यहाँ पर y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 रहा होगा, तभी तो हमारा आंसर x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो जिसका भी कोऑर्डिनेट 0 होता है उस पर आंसर नहीं आता, जिसका कोऑर्डिनेट 0 नहीं होता उस एक्सिस पर हमारा आंसर जो है वो आता है, ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। ठीक है, आप आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -2 and 4, तो ढूंढिए, फटाफट से ढूंढिए -2 कहाँ है, -4 कहाँ है, ढूंढिए इसमें और बताइए कौन सा पॉइंट है वो। अगर आपको नजर आ रहा है तो बच्चों फटाफट से बताएं। BDGHC इनमें से कौन है जिसके कोऑर्डिनेट है -2 और -4 शायद। हम चैट में तो 4 लिख रहा है। हाँ, लेकिन वो वाला कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं मुझे दिख रहा है, क्या कोई -2 और 4 वाला। मैम मैम -2 नहीं है, ओनली 2 है। मैम जी है इसका आंसर वैसे। 2 है, 2 है, माइनस 2 नहीं है और मैम। -4, ठीक है, जी है इसका। देखिए यहाँ पर 2 से गए यहाँ तक, -4 से यहाँ तक, तो कौन से कोऑर्डिनेट पे आके, कौन से नाम पे आके फंसे, जी पे। तो इसका मतलब जी बना है किस किस से, x के 2 से और y के -4 से, ठीक है। तो इसका आंसर है जी, ठीक है बेटा। हाँ, तो आज की क्लास को लेकर के किसी भी बच्चे का कोई डाउट अगर है तो मुझसे पूछे, क्लास में बने रहे। कोई डाउट अगर नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।
हाँ एक मिनट, मैम एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ अभी बोले।